गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अपनी करंट बम की क्लास को लेकर के एक बार मैं पुनः आप सभी के सामने एक अच्छे विचार के साथ साथ 10 बेहतरीन प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं और 10 बढ़िया आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मेरी इस क्लास में आपको डेली मिला करेंगे, जिसको आप अच्छे से तैयार करिए, अच्छे से प्रॉपर वे में एक नोट्स बनाइए। शुरुआत हमेशा की तरह एक बहुत ही अच्छे विचार के साथ। ठीक, ये विचार क्या है आज का? देखिए, हर दिन हर नया दिन नई उम्मीदों का संदेश लाता है। वेरी गुड, नई उम्मीदें आती हैं नई सुबह के साथ। संघर्ष और सकारात्मक सोच से ही सफलता मिलती है। ठीक, इसको हमेशा बना के रखना है अपने दिमाग में। इसलिए आज का दिन अपने सपनों को पूरा करने का सबसे अच्छा समय है। हमारा जो भी दिन बीतता है वो चाहे जैसा भी बीते, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर हम उनके फ़र्क को ध्यान में रखते हुए अपने नेक्स्ट डे पे काम करेंगे तो कभी भी हम सकारात्मक सोच के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे मन में हमेशा नेगेटिविटी बनी रहेगी। इसलिए जब भी हम दिन की शुरुआत करें, एक अच्छे विचार के साथ, एक अच्छे सकारात्मक ऊर्जा के साथ, और हमेशा यही सोच कर करेंगे कि कल वाला दिन कैसा भी रहा हो उससे हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा आज का दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। और यही आपके सपनों को, यही सोच आपको पूरा करेगी और यही आप मान के चलिएगा कि आज का दिन हमारे सपनों को पूरा करने का सबसे अच्छा समय है। ठीक, पुरानी चीज़ों को, पुराने दिन को आप बिल्कुल मत याद रखिए। नई दिन से नई शुरुआत करिए, नए विचार, नई ऊर्जा के साथ। ठीक, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। करंट बम का पहला बम, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 में निवेशकों के लिए सबसे लचीले गंतव्य के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, लेबनान। ये आपका एक इंडेक्स है। ठीक, एक आपका जो है रेटिंग है। ठीक, जो ये आपको ये शो करा रही है कि एक लाइन में मैं आपको बता रहा हूं, तब आप उत्तर दीजिएगा। प्रश्न ही समझना सबसे कठिन काम होता है। कौन सा देश निवेशकों, पैसा लगाने वालों के लिए, निवेशकों के लिए सबसे कम रिस्क वाला देश है? ठीक, रिस्क वाला देश है, सबसे कम रिस्क वाला देश है। ठीक, ये आपको देखना है। ठीक, जहां पर इनका निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे, निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे और वृद्धि हो। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा, उनके पैसों में वृद्धि भी हो। ठीक, तो इन चारों देशों में जो सबसे बढ़िया देश, पूरे विश्व में सबसे बढ़िया देश है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, तो किस देश को घोषित किया गया? स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड को सबसे मुफीद प्लेस घोषित किया गया है कि पूरे वर्ल्ड में कि आप यहाँ पर बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पैसे डूबने की संभावना सबसे कम है, आपकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा यहीं पर होगी। बढ़िया क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। आज स्पोर्ट्स के बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक, हाल ही में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी हैं? ठीक, शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको ये बताना है कि भारत की पहली ऐसी कौन सी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर में 4000 रन पूरे किए हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपकी जो है भारत की जो है उप कप्तान स्मृति मंधाना। इन्होंने अभी हाल ही में अपने क्रिकेट कैरियर के 4000 रन पूरे किए हैं। 4000 रन पूरे किए हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, करंट बम के आज क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बढ़िया क्वेश्चन, हाल ही में किसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? राघव चड्ढा, ठीक, जय शाह, कंगना रानौत, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले ये एनडीटीवी की तरफ से दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। ठीक, पहले तो ये ध्यान रखिएगा।
ठीक, और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो वास्तव में चेंजिंग लाते हैं, सेक्टर चाहे जो भी हो। तो इनमें से आपके जो हैं, आपके जय शाह जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव हैं जय शाह, ये आपके जो हैं इनको आपको 2019 से लेकर के 2024 तक के कार्यकाल बीसीसीआई में कार्यकाल किसके, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के कार्यकाल के दौरान परिवर्तन लाने के लिए इनको लाने के लिए यह पुरस्कार मिला है, लाने के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार आपको बीसीसीआई जय शाह को मिला है। ठीक, तो इनको अपना जो है बढ़िया तरीके से काम करने के लिए अवार्ड मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया क्वेश्चन। हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां COSP कहाँ हुआ है? दोहा, अटलांटा, अम्मान, ताशकंद। पहले तो प्रश्न सुनिए और समझिए। ठीक, भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचार करप्शन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन मतलब संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आयोजित सम्मेलन, जिसका नाम क्या है? COSP। उसका नंबर कौन सा है सम्मेलन का? 11वां। ठीक, तो पहले इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज। ठीक, इसका मतलब क्या है? विभिन्न देशों के विभिन्न स्टेट के लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। इसी का फुल फॉर्म हुआ COSP का। ठीक, और ये किसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ। ठीक, तो ये सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? वो प्लेस पूछा गया है, वो प्लेस है दोहा, कतर। कौन से देश में? कतर। ठीक, और इसका जो अगला सम्मेलन होगा वो आपका कहाँ पर होगा? उज़्बेकिस्तान में आयोजित होगा। ठीक, इस सम्मेलन में हुआ क्या? विश्व के सभी देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया लगभग, और इन्होंने अपने यहाँ पर भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास करने का संकल्प लिया है। तो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ ये संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है जो आपका प्रतिवर्ष आयोजित होता है। इस वर्ष आयोजित हुआ कब? दोहा में। कहाँ पर? दोहा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आना तय है। 101% बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है इस चीज़ से, तो ध्यान से ये प्रश्न सुनिएगा। इसरो किस देश का अब तक का सबसे भारी पेलोड ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है? ठीक, अब फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, USA। ठीक, तो इसको आप ध्यान रख लीजिए। आपके मोबाइल की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है इस सैटेलाइट की वजह से, जिसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। और इससे आपके फ़ोन मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी, इस सैटेलाइट से आपके मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी सीधे आपकी किससे हो जाएगी? सैटेलाइट से। टावर वाला झंझट खत्म। ठीक, जिस तरह से सैटेलाइट फ़ोन यूज होते हैं उसी तरह से आपके मोबाइल फ़ोन यूज होंगे, और ये संचार की क्रांति की दुनिया में जो है एक बहुत बड़ा कदम है। और ये सैटेलाइट आपके भारत का नहीं है, लेकिन अचीवमेंट क्या है कि उसको जो भेजा है वो आपका कौन सा? इसरो। यह भी आपका लॉन्च हुआ 24 दिसंबर। तो इसरो देखिए, अब इसरो अपने देश के लिए तो काम कर ही रहा है, दूसरे देश के भी उपग्रहों को लॉन्च कर रहा है। तो हमारा इसरो जो संगठन है वो एक कॉमर्शियल स्टेशन भी बन रहा है, जो दूसरे देशों के जो है उपग्रहों को भेज रहा है। उनसे एक अच्छी खासी रकम ली जा रही है और उसके बदले में उनको सर्विस दी जा रही है। तो ये अचीवमेंट है इसरो के लिए भी, जो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को भेजा है। और ये किस देश का है? वो आपका देश कौन सा है? USA। ठीक, इस सैटेलाइट के प्रयोग से हम डायरेक्ट मोबाइल टू कनेक्ट कर लेंगे। किससे? सैटेलाइट से। बीच में टावर वाला, बीच में लाइन वाली दिक्कत जो होगी वो सब खत्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए अकरा कन्वेंशन, देखिए एक भी सम्मेलन है जिसका नाम है अकरा कन्वेंशन 2025, अकरा में हुआ है इसलिए उसका नाम अकरा कन्वेंशन 2025 का संबंध देखिए। अब इसमें संबंध पूछा है, उसमें तो आपको बता दिया गया था भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, अब इसमें किस चीज़ पे था ये सम्मेलन? आतंकवाद फंडिंग पर रोक, वैश्विक कार्गो परिवहन पर यह सम्मेलन था, परमाणु ऊर्जा पर यह था, हथियार नियंत्रण पे था। तो ये जो आपका अकरा कन्वेंशन 2025 ये आपका घाना, अकरा घाना में है, घाना में आयोजित किया गया था। और इस कन्वेंशन में, इस सम्मेलन पे हमने चर्चा की है किससे? वैश्विक कार्गो परिवहन। ठीक, वैश्विक कार्गो परिवहन मतलब विश्व में परिवहन व्यवस्था, विश्व में परिवहन व्यवस्था, ठीक, माल ढुलाई, सार्वजनिक जो भी व्यवस्था है उसमें विश्व में परिवहन व्यवस्था पर हमने जो है चर्चा की है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक कार्गो परिवहन। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में हाइपरसोनिक स्ट्राइक सिस्टम डार्क ईगल का परीक्षण किसने किया है? फ्रांस, रूस, यूएसए, इजराइल। पहले तो ये चीज़ है क्या? हाइपरसोनिक मतलब हवा से भी, ध्वनि से भी तेज, ठीक, और इसकी जो गति होगी 5 मैक से अधिक, 5 मैक से भी अधिक, बहुत तेज, 5 मैक से भी अधिक, 5 मैक से भी अधिक इसकी गति होगी, ध्यान रखिएगा। स्ट्राइक मतलब आक्रमण का सिस्टम, सिस्टम मतलब आक्रमण करने का तरीका। नाम क्या है? डार्क ईगल। नाम क्या है? डार्क ईगल। मतलब ऐसी आक्रामक प्रणाली जो है, जो बहुत तेजी से अटैक करेगी, उसकी जो स्पीड है 5 मैक से भी अधिक है। इसका परीक्षण किस देश ने किया है? तो वो देश आपका कौन सा है? यूएसए। यूएसए डार्क ईगल नामक अटैकिंग सिस्टम पर परीक्षण किया है, जो लगभग 2800 किलोमीटर तक जो है ये रेंज काम करेगी। ठीक, बहुत तेजी से अटैक करने का ये सिस्टम है। नाम क्या है? डार्क ईगल। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। हाल ही में एशियाई युवा पैरा गेम्स दुबई 2025 में भारतीय दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। ठीक, तो भारत की जो पोजीशन है वो आपकी कौन सी पोजीशन है? देखिए, खेल कौन सा है? एशिया के युवाओं का पैरा गेम्स। पैरा गेम्स मतलब विकलांगों की ये प्रतियोगिता है। ठीक, इसमें भारतीय दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, 7वां। 102 पदक कुल भारत ने जीते हैं, जिसमें 36 स्वर्ण पदक हैं। इस पैरा गेम्स दुबई 2025 में जो प्रथम स्थान पे है देश, प्रथम स्थान पर कौन था? 197 पदकों के साथ, 197 पदकों के साथ उज्बेकिस्तान। कौन सा देश? उज्बेकिस्तान, ये प्रथम स्थान पर था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7वां। बढ़ते हैं आज की करंट बम के क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। खटाखट आंसर दीजिएगा। देखिए, ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। हाल ही में फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ठीक, एक प्रतियोगिता है जिसका नाम है अरब कप 2025। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा के द्वारा ये आयोजन होता है और इसमें पूछा है कि किस देश ने जीता है। ठीक, तो इस प्रतियोगिता को जीतने वाला देश है मोरक्को, जिसने आपको किसको हरा कर प्रतियोगिता जीती है? जॉर्डन को हरा करके ये प्रतियोगिता जीती है। और ये प्रतियोगिता आयोजन हुआ था कहाँ पर? कतर में। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को, फीफा अरब कप 2025 का विजेता। आज की करंट बम का अंतिम प्रश्न, बढ़िया प्रश्न, क्या कह रहा है? हुरून ग्लोबल 1000 रिपोर्ट 2025 में कौन सी कंपनी सबसे मूल्यवान कंपनी बनकर उभरी है? ठीक, एक आपका ये एनजीओ है हुरून ग्लोबल 1000 रिपोर्ट, हुरून ग्लोबल रिसर्च नाम से है, और ये एक रिपोर्ट निकालता है हुरून ग्लोबल 1000 रिपोर्ट 2025। तो जो मेनली अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीज़ों पर रिसर्च करता है, उनके डाटा को ओपन करता है, रैंक देता है बहुत सारी चीज़ों पर, देशों पर, अरबपतियों घोषित करता है कौन से देश में कौन सबसे ज़्यादा धनी, कौन सबसे ज़्यादा देश आगे है, इन सब चीज़ों को ये संस्था जारी करती है। तो इसने जो अपनी रिपोर्ट
निकाली है अभी हाल ही में हुरून ग्लोबल 1000 रिपोर्ट 2025, उसमें इसने कौन सी कंपनी को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी घोषित किया है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, सऊदी अरामको। ठीक, तो ये आपकी कंपनी किसको घोषित किया है? एनवीडिया को इसने सबसे मूल्यवान कंपनी घोषित किया है। और आप लोगों को बता दें, ये अमेरिकी कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है जो जीपीयू बनाती है, एआई जीपीयू बनाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जीपीयू बनाती है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट बनाती है, प्रोसेसर बनाती है। ठीक, कुल मिलाकर के ये आपका एआई की दुनिया में चिप बनाने वाली कंपनी है, चिप बनाने वाली सबसे बड़ी, एआई की दुनिया में चिप बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक, सबसे बड़ी कंपनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनवीडिया। ठीक, तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट बम के 10 बेहतरीन प्रश्न। इनको अच्छे से तैयार करिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।